2 मिनट पकड़ो ना, बाकी हम समझ हमने नाम इधर जिसान के दराना ए पकड़ हाँ वो के अरे देखे तो ले जाओ, हम समझ लो खाली कुछ बोलो तो बताओ मुझे नूरुद्दीन को दे दे ए यार दे वो ना कुछ काम करना दिन का कुछ का है कुछ का है हम ये के रख के मोबाइल थोड़ा सा रखना ना ए ना टोकना मोली साहब मोल टोकते तो हम बता रहे अच्छा से घर का उठा के पता अरे यार थोड़ा धरिए ना भाग ना काला ले कर जो ना निशान बउआ के लिए तू लेके इतना देर रख के चला यार था वीडियो रोक चला वीडियो रोक के जो ना अब रहेगा इसी रहते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जिसान के भेजने के लिए जाना जिसान तो भी मैं देता अल्हम्दुलिल्लाह ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا लेना जाए ले जाके देना दे रो तो तंगा दे रही इतना दूर यहाँ चले जबरदस्ती लेना ले रे صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तो ये मोबाइल पकड़ो तो मोबाइल इधर खाली प्यारे कुछ बोल दो ना तब बोल दोस्तों बच्चों ऐसी जिस सिलसिले में मुनाकिद की गई है माक़दर सारे उलमा सुन्नत ने आपके गोशे गुजार फरमा दिया और आप भी जानते हैं कि मेरा छोटा भाई अजीज़ी मोहम्मद शौकत मरहूम के इंतकाल पुरमलाल के सिलसिले में बराए इसाले सवाब बराए मुनाकिद की गई हमारे हमारे रफ़ीक़ शफ़ीक़ पुराने साथी हमारी जान से ज़्यादा अज़ीज़ मेरे पुराने दोस्त आज जिनसे गले मिलकर बड़ी बेपनाह मसर्रत और खुशी महसूस हुई और ये खुशी फिर मैं एक मुद्दत तक महसूस करता रहूँगा। मुलाकातें बड़ी कम हो पाती हैं, मसरूफियात का ज़माना है, ये अपने काम में मसरूफ हैं, हम अपने काम में मसरूफ हैं। कभी ये होते हैं तो हम नहीं मिलते, हम आते हैं ये नहीं मिलते, ये इत्तेफाक है। और मौलाना अख्तर हमसुब अल्हम्दुलिल्लाह किताबी साथी हैं, अज इब्तिदा तारीख कुछ आखिरी साल छोड़कर या आखिरी साल में हम लोग एक दूसरे से मुतफर्रिक हुए, बस सिलसिले दस्तार फजीलत बाकी सारी जिंदगी हम सबकी एक साथ हम लोग हमदर्द होते रहे और आज हम सब अपने अपने कामों में मशगूल हैं, सबकी अपनी अपनी मसरूफियात। और मैं आप लोगों से बहुत ही दूर हूँ, लेकिन फिर भी आपकी कुर्बत की खुशबू महसूस करता रहता है। शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को भूला दिला ना इंशाअल्लाह कभी भूलूंगा। हाँ, हमारे नौजवान बच्चे अब तो बड़े बड़े ही नजरें कमजोर हो गई हैं, सलाम करने के बाद वो गुजर जाते हैं, फिर लौटते हैं, कहते हैं बउआ कौन हो।
फलाना, अरे लेकिन नौजवान को पहचानते नहीं है, शक्ल से, नाम से जानते हैं, सूरत से नहीं जानते। अब बहुत सारे नौजवानों में फेसबुक पर हमारे साथ में शमूलियत इख्तियार करी है, तो गालिबन वो लोग जानते हैं और पहचानते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलाम अलैकुम। हज़रत मौलाना अलहाज शमसुल हक साहब हमारे साथियों में मैं इनको सबसे बेहतर मानता हूँ। ये मुत्तकी परहेज़गार हमारे साथ, हमारी जमात, ये सबसे नेक, और ये शुरू से इनका मिजाज, ये भी तशरीफ फरमा है। इत्तफाक से आज मुलाकात हुई और मैंने कसर से मुलाकात में दावत दी और इन्होंने हमारी लाज रखी कि तशरीफ ले आए। हज़रत मौलाना अख्तर रज़ा खान साहब अख्तरी अज़हरी, ये हमारे पुराने दोस्त हैं और बड़े करीब हैं, और ये तो रहते ही हैं आपके गाँव में, और आप बेहतरीन से जानते हो, ये आपको हमारा, हम सब कह रहे हैं कि हमारा तो जब भी था अब भी है, रहेगा। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि आप भूल सकते हैं, मगर मैं नहीं भूलूंगा। ये हमारे दोस्त साथी हैं, तशरीफ फरमा है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं घर से आया हूँ, अगर मैं अहले खाना, हमारा घर है, इनकी तकरीरें होती, मैंने इनको बुलाया तो मुझको ज्यादा खुशी मिली। लेकिन चूंकि बुजुर्ग हैं हमारे, तो मैंने सोचा कि नेक लोगों की दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, तो मैं अपने दोस्त, अपने साथी मौलाना शमसुल हक साहब से माज़रत के साथ गुजारिश करता हूँ कि दुआ की कार्रवाई मैंने आपके जिम्मे सौंपी है। हम सब आमीन। और मौलाना अख्तर रज़ा साहब दस्ते शफ़क़त हमारे सर पे, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, तकारीरें बड़ी अच्छी आपने सुनी, बड़ी नफीस, जिसमें इस्लाही और अकायद के एतबार बहुत ही उम्दा, हर एक ने अपने अपने मकाम पर मौजू तकरीर फरमाई, वक्त का लिहाज रखते हुए अब इस बात की हमको इजाजत नहीं महसूस हो रही कि मैं फिर से तकरीर करूं। खाने का वक्त हो गया, खाने का वक्त बिल्कुल करीब है, सर्दी भी है। अगर आप इजाजत दो तो सिर्फ खाना पूरी करें कि कमी न रह जाए कि वो आए और यूं तो मुलाकात इंशाअल्लाह जारी रहेगी। हज़रात दुरूद पाक पढ़िए मोहब्बत के साथ में, जीता जागता माहौल बनाइए। थोड़ी देर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मद वल करम आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने माँ बाप की तरफ से एक बार और झूम कर पढ़िए सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मद वल करम आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन दाइमन अबदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम ने जो इरशाद फरमाया, वो आयत पाक जिसकी मैंने तिलावत की बड़ी मशहूर है, मारूफ, हमने पढ़ तिलावत करके और आपको सुना कर एक दूसरे को मुशर्रफ किया, शरफ भी हासिल किया और आपको मुशर्रफ किया। अल्लाह ताला कहता है कि ईमान वालों अल्लाह से, ईमान वालों अल्लाह से। और देखो मौत यकीनी, मरना सब जानते हैं, मरना, मगर नौजवान जानते हैं कि मौली साहब से जब आप कोई मोर नहीं,
बाहर बाहर कहला नाम लो तो मोर बोली साहब से खाली कोई मोर मोरे तो सब ये याद दिलाने रब ताला बार बार कहता है 1450 साल से कुरान ऐलान कर रहा है बार बार। और ये हुक्म खुदा है कि हम उलमा आपके कानों तक अल्लाह ताला का फरमान पहुंचाते रहे, आपको पढ़ पढ़ के बार बार बताते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है मरना है ना, यकीनी मौत आएगी, चाहे हम चाहें या ना चाहें। शीशे की कोठड़ी में अगर बंद हो जाए, मकान में बंद हो जाए, दुकान में बंद हो जाए, दुनिया छोड़कर हम कहीं भी चले जाएं, मौत जहां लिखी है पीछा चले आएगी, दबोच ले मार डालेगा, जाना पड़ेगा। बस नहीं सही जाना है एक मकाम पर। हज़रात मेरा भाई इंतकाल कर गया, इससे पहले आपका भी कोई अजीजों में, दोस्तों में, लवाहिकीन में, रिश्तेदार में, खानदान में किसी न किसी का इंतकाल हुआ होगा। आप सफर करते हो, हम भी सफर करते हैं। सफर से पहले तैयारी होती है। जिस मकाम पर जाते हैं वहां जाने के लिए सारी सहूलियात के सामान हम पहले ही फराहम कर लेते हैं कि वहां जाकर हमको किसी तरह की कोई दुश्वारी न हो, परेशानी न हो, किसी का मोहताज न बनना पड़े, किसी के सामने हाथ हमको न फैलाना पड़े। इंतजाम करते हैं, इंतजाम करते हैं, सारा सामान लेते हैं, बैग उठाते हैं, कपड़े रखते हैं, तैयारियां करते हैं, खाने पीने की चीजें भी दरमियाने सफर रख लिया करते हैं ताकि सफर में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो, किसी तरह का काम न पहुंचे। रब वही फरमा रहा है जो हम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जो हम करते हैं आए दिन सफर से पहले जिस चीज का इंतजाम हम करते हैं, अल्लाह ताला वही फरमा रहा है जाना है तुमको, मरना है तुमको, अल्लाह ताला से डरो। और जाने से पहले, पहुंचने से पहले, मंजिल पर पहुंचने से पहले, ठिकाने पर जाने से पहले ये देख ले ए इंसान, ए मुसलमान, ए ईमान वाला कि तूने वहां जाने से पहले भेजा क्या है। जाने से पहले तुमने वहां भेजा क्या है। हर एक इंसान अपने आप को देखे, हर फर्द अपने गिरेबान में झांके, हर नफ्स ये महसूस करे, एहसास हो हर एक कि जहाँ जाना है वहाँ के लिए इंतजाम क्या करना है। दिल्ली जाते हो बड़ा इंतजाम करते हो, काठमांडू जाते हो बड़ा इंतजाम करते हो, कतर जाते हो बड़ा इंतजाम करते हो, दूसरे शहर में जाते हो बड़ा इंतजाम करते हो। लोगों शहरे खामोशा, कीड़ों का घर, अंधेरे उजाले में, खिड़कियां में, दरवाजे में, कोई मुझको गमखार नहीं, कोई याद नहीं, न वहाँ बाप होगा, न वहाँ कोई भाई होगा, न वहाँ बीवी होगी, न वहाँ बच्चे होंगे, न आपके भाई होंगे, न आपका गमखार होंगे, न आपका कोई गमखार होगा। लोगों ऐसे मकाम पर जाने से पहले हमें इंतजाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यकीनन करना चाहिए। कसम अल्लाह, जिसने इंतजाम कर लिया वही आदिल है, वही होशियार है, वही नेक है, वो समझदार है। और जिसने न किया उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। मशहूर रिवायत उलमा अपना फर्ज निभाते हैं, निभाते रहेंगे। कोई माने या न माने, अल्लाह रसूल का पैगाम सुनाना है, ये सुनाएंगे। इनका फर्ज है कि सुनाते, अमल करना यही सबका फर्ज। हम अगर नहीं करते हैं तो अपने आमाल की जवाबदेही हमारी गर्दन, हमको जवाब देना पड़ेगा। ये बड़ी जिम्मा, ये बड़ी जिम्मा है। लोगों उमूमन लोग समझते हैं कि ये मौलवी साहब से बेवकूफ,
इसका कहते दुनियादारी का जानो, का जानो है दुनियादारी। आप इसलिए बोल रहे हैं कि तू सब भी समझ रहा कि हम बाहर वाला ना हो। ये और बात है कि आपने दरमियान में कम रहते हैं, लेकिन है तो पले बड़े जवान हुए सब कुछ सारी बातें आपकी हमारे दिल में बरकरार है। ये कशिश जोश मारती है, इसे खींचे खींचे चले आते हैं लोग। ये कहते हैं खुसूसन वो लोग जो नए वो उलमा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सैयदना हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाज़िल अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी जाहिल को दौलत अता फरमाता है तो वो आलिम का सबसे पहले आलिम की मुखालफत करता है, आलिम की मुखालफत करता है, आलिम से बुग़्ज़ रखता है। पहले आलिम की तबाही चाहिए, किसी जाहिल को अल्लाह दौलत देता है तो सबसे पहले आलिम को अपना दुश्मन समझता है। ये दूरी मौलवी साहब का, ये मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं? ये बोलते ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। अब दुनिया में आए हैं, दुनिया में आए हैं खाट बाट की जिंदगी गुजारने के लिए, दुनिया में आए हैं खाने के लिए, पीने के लिए, मौज मस्ती और उड़ाने, नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मौलवी साहब कहते हैं जो हमें करना है वो करो, चढ़ाना चढ़ाएंगे, पड़े रहेंगे सड़क पर। हज़रात ये हमारी एक खिलाफ खेल सोच जो हमको तबाही की तरफ ले जाती है। हालांकि हम मुसलमान हैं, हमारी सोच बदलना चाहिए। इनकलाब का दौर है, ये दौर इनकलाब है। अगर आज नहीं बदलोगे तो सुन लो, जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं भी उसकी हालत नहीं बदलता। और जो कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश करती है, रब फरमाता है मेरी रहमत उसकी अगुवाई करती है और मैं उस कौम को फलाह व दारैन और दारैन की सआदत देता हूं। सुभान अल्लाह। मेरा टारगेट अमूमन नौजवान ही होता है, इसलिए कि आने वाली नस्लों को अब यही कौम की मुस्तक़बिल यही, ये कौम का बड़ा कीमती असासा है, बड़ा सरमाया है। और आने वाली अब इन्हीं से जारी होगी। ये अगर सुधर गए तो कसम खुदा की आने वाली सारी नस्लें सुधर जाएंगी। मौत सामने रखिए, मरना है, जाना है, जाने से पहले करना भी है, करना भी है। वो क्या चीज है जो मरने के बाद हमारे साथ जाएंगे? क्या चीजें हैं? अभी उलमा बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेक औलाद, इंसान मर जाए, अल्लाह ताला की बारगाह में एक शख्स की हाजिरी होगी, पेशी होगी। हालांकि वो बेचारा अनपढ़ होगा, जाहिल होगा और नेक अमल की कमी उसके पास है, नेक अमल की कमी उसके पास है। अल्लाह ताला की बारगाह में जब वो लाया जाएगा, हाजिर किया जाएगा, तो नेकियों का पहाड़ उसके सामने लाया जाएगा। अरे बोलो ना, बोलो ना दोस्तों, बोलो बच्चों, बोलो। नेकियों का पहाड़, अंबार, ढेर, बड़ा पहाड़ लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा देखो तो अचंभे वो अचंभे में देख सकता है, ताज्जुब करेगा, मैंने तो ऐसी कोई नेकी नहीं की, मैंने कोई ऐसी नेकी नहीं की जो नेकियों का इतना अंबार हो जाए,
ही हो जाए। मैं तो बहुत गुनहगार था, पापी था, मुजरिम था, सिहकार था, हमसे तो कोई अच्छा अमल होता ही नहीं था। ये सारे ये नेकियों का बहाव आया कहां से? अल्लाह फरमाएगा पहचान, ये तेरे ही हैं। कहेगा पहचानो ये तेरे हैं। ये मेरे मौला, मुझको तो याद नहीं है कि ये मेरे। मैं अपनी जात को जानता हूँ, पहचानता हूँ कि मैं ऐसा न था, मैं नेक न था, मैं पापी था, मुजरिम था, सिहकार था। मेरे पास तो गुनाहों का भरमार था और उस भरमार के एतबार से हमारे गुनाहों का अंगार होना चाहिए। किया जाएगा इसकी जगह ये हमारी नेकियों का और सवाब का मैं आजिज़, मैंने पहचान पाया कि ये मेरे ही है। अल्लाह फरमाएगा ये तेरे ही है। बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। जब बुढ़वा हो जाओगे तब चले जाओगे, वही लड़का सबका काम है। नेक बना के दी है तब ना, अब तुम सब अपने अपने माँ बाप के लिए नेक बन जाओ। न बने रहे तो बनिए जा, सुधर जाइए। आप सुधरिएगा तो रास्ता सीधा हो जाएगा, आने वाली नस्ल अपने आप ही सुधर जाएगा। बच्चे अपने आप ही आपको देख देख के सुधर जाएगा। सुट्टा मारने वाले के बच्चे को आपने देखा है? ये बजाने मामूली चीज है सुट्टा मारना, बीड़ी पीना। उनके बच्चों को हमने देखा है कि दाएं बाएं देख कर अब्बू की फेंकी हुई बीड़ी उठा के वो भी मारता है। हाथ नहीं है उसको, लेकिन देखता है ना अब्बू कैसा सुट्टा मारा है, नकल करता है। बताइए, छोटी सी चीज आपको नजर आ रही है, मगर हकीकत ये बहुत ही बुरी चीज और बहुत बड़ी चीज। इसकी हिलाकत खेजियों को आपने समझा नहीं है। आज सबसे छोटी बुरी चीज को अपनाया है, कल बड़ी बड़ी बुरी को अपनाएगा। वो आपसे छुड़ाया नहीं जाएगा। इसलिए हुक्म दिया गया है कि बच्चों के सामने में कोई बुरा अमल न करो, कोई बुरा अमल न करो। इसलिए कि बच्चे अपने माँ बाप की नकल पहले करते हैं, बाहर वालों की बात करते हैं। पहले वो घर से सीखते हैं, फिर बाहर वालों से सीखते हैं। घर अच्छा हो तो बाहर कदम बहकने से महफूज रहते हैं। अगर घर ही में बिगड़ गया हो तो बाहर तबाही से कोई उसको बचा नहीं सकता। अगर अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो पहले अपने आप को बचाओ, अपनी जात को महफूज करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्ल सुभान अल्लाह। रब फरमाएगा पहचानो। हो सकता है आपकी भी नौबत आ जाए, हमारी हम सब गुनहगार हैं, पापी हैं, मुजरिम हैं, सिहकार हैं। हम लोग तो खुद गड्ढे में गिरे। आपको क्या बचा पाएंगे? तो बचाने वाले तो और जो अजमेर में रहते हैं, जो बरेली शरीफ में रहते हैं, जो बगदाद में रहते हैं, जो मदीने में कयाम बचाने वाले जात हैं। लेकिन कम से कम हम उस जात से नजदीक होने के लिए ऐसा कर तो कर लें कि मैदान महशर में हम भागते फिरेंगे तो उनकी रहमत हमको ढूंढती फिरेगी। हम एक बार पुकारने के किधर हैं तो 100 बार की रहमत हमारी पंजत में घूमे फिरे के आ मैं इधर। ऐसा मुंह तो होना चाहिए। कहावत मशहूर है कि मसूर की दाल खाने के लिए मुंह भी वैसा ही होना चाहिए। मसूर की दाल को मामूली न समझिएगा, बड़े फायदे की दाल है। बच्चों को खास तौर से खिलाइए, जहन बहुत तेज होता है। बच्चों को खिलाइए, जहन ज्यादा तेज होता है। उसकी फजीलत में ये तो वहां हमारा साथ मेरा बता सकती है। रब फरमाएगा पहचान रहे हो, काम वाला हम आगे
का तेरे ही है, ये अमल तेरे ही है, ये सवाब का ढेर तेरे ही लिए। कहीं अल्लाह को ऐसा अमल नहीं किया था, कोई ऐसा अमल हमने तो नहीं किया था कि नेकियों का पहाड़ हो, हमको तो नेकी के लाले पड़ रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि हमने तो गुनाह किया, सिवाय अज़ाब के होगा क्या। मगर ये सामान्य बख्शिश का जरिया है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, अपने बच्चों को याद करो, अपने बच्चों को याद करो जिनको तुम पीछे छोड़ के आए। तुम अच्छे न थे मगर तुम्हारे अच्छे बड़े अच्छे निकल गए, तुम्हारे बच्चे बड़े अच्छे निकल गए। जब तुम्हारा इंतकाल हो गया तो तेरे बच्चे तेरे नाम ये इशारे सवाब करते रहते थे, ये नेकियों करते हैं जो तुम अपनी निगाहों से देख रहे हो, ये तुम्हारे नहीं तुम्हारे बच्चों की तरफ से है। और मेरी रहमत ने इसको गवारा न किया कि जिसके बच्चे अच्छे हो उसके बाद तो मैं अज़ाब दूं, तेरे बच्चों की वजह से जा मैंने तेरी भी बख्शी तेरी बख्शी फरमा। इसलिए लोग नेक एक बनो, अच्छे बनो, सच्चे बनो, पक्के बनो, ईमान कच्चे और पिलपिले न रहो, ढब न हो। बाजार जाते हो और कोई घड़ा खरीदते हो तो मारते हो अंगूठा बजाते हो, कभी शहादत की उंगली से मारते हो, नाखून से। और जो बर्तन ढप ढप करता है किनारे उसे ढेर लगा देते हो कि ये नहीं चाहिए, कहा ये कच्चा है, कहा कैसा चाहिए, पक्का वाला। और जिसको बजा देते हो टन टन करता है, ये बड़ा अच्छा है। रब को भी कच्चे बंदे पसंद नहीं है, टना टन अच्छे बंदे पसंद हैं। और मुस्तफा को भी टना टन वाले उम्मती पसंद है। और जिससे मोहब्बत करते हो यारो उसकी नकल भी की जाती है। बम्बैया लोग भी नकल करते हो तो मुस्तफा की नकल क्यों नहीं करते? या गौस का नारा लगाते हो, दामने गौसे आज़म छूटता नहीं। अगर पकड़ा तो कभी खाई नहीं, छूटेगा क्या? पहले से छोड़ो, पहले पकड़ तो लो मजबूती के साथ, फिर छोड़ने के दावेदार खादा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कट्ठा जो नहीं छोड़ेगा। अपने यहाँ बचपन का हमें याद, सब याद, अपने सबका एगो अब्दुल अजीज चचा रहा, अजमेरी बाबा कोई जय हम जाइए अजमेर शरीफ कई बार रहिए तुम जमीन किनियो अजमेरी बाबा। अब की बार गेली तो कोठा का मकान बनबे तो देखो अजमेरी बाबा वो दे देलके कोठा का मकान बना लिया। अब की बार जब सातना हो गते वो हो दे हमरा। अरे बाप रे बाप, पर गड़बड़ हो जाते बस मने मने रखा न दूसरा के रहले है चला गया। अल्लाह बख्शे फरमाए उनकी, ये उनकी खुशनसीबी थी मगर जहालत बहरहाल उस पर गालिब थी। अजमेर अगर 100 बार भी जाओगे तो हज नहीं होगा। अल्लाह ताला ने साहिबे सिरवत पर जो आने जाने की वुसअत व ताकत रखता हो उस पर फर्ज फरमा दिया है। और अगर वो हज न करे मर जाए क़यामत के दिन उठेगा तो कलम कुदरत से उसके पेशानी पर काफिर लिखा होगा। और सरकार का इताब ये है, इताब ये है दुनिया में उसके लिए कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जमानत नहीं ली है, बल्कि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है कि चाहे वो यहूदी बन के मर जाए या नसरानी बन के मर जाए मुझे कोई सरकार नहीं। हमारे अब कितने दौलतमंद हैं, कितने हैं। अब तो हम समझते हैं कि कोरोना में गरीब शायद ही कोई रहेगा, शायद ही कोई। मगर शराब खाने जुए खाने में यहाँ वहाँ दुनिया भर के हराम कामों में लाखों रुपए लुटाएंगे मगर 3 लाख रुपया खर्च नहीं किया जाता।
तो बाप रे बाप, इतना में तो कोई कट्ठा जमीन ले। अब तो यहाँ की जमीन नहीं होगी, 20 लाख का कट्ठा होगा। अब तो एक कट्ठा जमीन का होगा तो ये का दूर आ जाए। लोगों सोचो, मुसलमान साहिब शरबत हो तो सबसे पहले ये फरीज़ा अदा करना। बहाना मत बनाओ कि बेटियां शादी करने को है, बेटा शादी करने को है। ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है। हमें जिसने पैदा किया है सारी जिम्मेदारी तो पहले ही उसने ले ली है कि तुम हमारा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। सुभान अल्लाह। परवरदिगार हमें आपको मरने से पहले सच्ची तौफीक़े खैर रफ़ीक़ अता फरमा, नेक बना दे, एक बना दे, हर बुरी आदतों को छुड़ा दे और हर अच्छी आदतों को अपनाने की तौफीक़ रफ़ीक़। मरना है तो मरने से पहले भेजने की तैयारी भी करनी है, ताकि दूसरे शहर में परेशानी से गमज़दा होते हैं, तकलीफ पहुंचती है तो अपने याद आते हैं कि काश हम पहले इंतजाम कर लिए होते तो यहाँ की तकलीफ न होती। तो वहाँ कितनी तकलीफ होगी जहाँ कोई नहीं होगा। वहाँ पछताने से बेहतर ये है कि यही इंतजाम कर लो, फिर जाओ, पछताने की जरूरत ही न पड़े। हम सबको ईमान साबित कदम रखे और ईमान ही पर जब दुनिया से उठाए तो खातिमा फरमाए। खड़े हो जाइए।